सबसे पहले लास्ट क्लास की डीपीपी डिस्कस करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ विल बी मैक्सिमम एट इनफाइनाइट पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो होती है इसकी 0। जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी में आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की तरफ बढ़नी स्टार्ट कर देती है, तो इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम मानते हैं। सेकंड है कि टू डिफरेंट मासेज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, तो कौन कौन सी वैल्यू इनमें कांस्टेंट रहेगी दोनों के लिए, तो दोनों के मासेज अलग अलग हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, ये तीनों की तीनों चीज़ें मास पे डिपेंड करती है। तो दोनों के मास अलग अलग होने के कारण ये सारी की सारी क्वांटिटी चेंज होंगी, दोनों की अलग अलग होगी। तो एक्सेलेरेशन दोनों का कांस्टेंट रहेगा। थर्ड इसका न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट को, जैसे ये अर्थ की सरफेस है, ये इसका सेंटर हो गया, आर इसकी रेडियस हो गई। अब ये कहना चाहता है कि ए से एक बी पॉइंट जिसकी हाइट r/5 है, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट के लिए -Gmm डिवाइडेड बाय r होता है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो स्मॉल r की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, r प्लस r/5 मीन्स 6r/5, तो माइनस का Gmm डिवाइडेड बाय 6r इंटू 5, ये तो होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Gmm डिवाइडेड बाय इनिशियली है कहाँ पर था, अर्थ की सरफेस पे था, तो डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस के बराबर होगी और ये नेगेटिव होता है, तो हमारा एक आंसर निकल के आ जाएगा। इस टाइप से आप सोल्व करना। फोर्थ क्वेश्चन ये दे रखा है कि h हाइट ऊपर ले जाने के लिए गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब यहाँ पर h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r नहीं गिवन है, कंडीशन नहीं दी हुई कि h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, ताकि हम डायरेक्ट mgh फॉर्मूला लगा दें। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर h इज इक्वल टू r/5 लिया है ना, उसको h ही पुट कर देना। तो यहाँ पर जो आपने आंसर 6r/5 लगाया है ना, वो आंसर आ जाएगा आपका r प्लस h आ जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन आएगी वह हमारा रिजल्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन जिसका वेट यानी mg की वैल्यू दे रखी है 800 न्यूटन, हाइट 4 मीटर, वह t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में चढ़ जाता है, तो कितनी पावर होनी चाहिए उस बंदे के पास। तो हम जानते हैं जो पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है ना, और वर्क डन क्या होता है, mgh होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh डिवाइडेड बाय टाइम, mg की वैल्यू 800 है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट 4 दे रखी है, डिवाइडेड बाय 2, तो 1.6 किलोवाट इसका आंसर होगा। सी इसका ऑप्शन राइट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये कहना चाहता है कि एक प्लेनेट है जिसका मास ऑफ प्लेनेट है मास ऑफ अर्थ का 110, और रेडियस ऑफ प्लेनेट दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ का 1/3। अब ये कहना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे 90 मीटर की हाइट तक फेंक सकता है एक पर्सन उस ऑब्जेक्ट को, तो वही पर्सन सेम फोर्स वगैरह लगाकर उस प्लेनेट पे कितनी हाइट तक पहुंचा पाएगा। तो हम सबसे पहले g की वैल्यू निकालेंगे कि g ऑफ अर्थ क्या होगा, Gme डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। g ऑफ प्लेनेट क्या होगा, g मास ऑफ प्लेनेट का मतलब मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 10। रेडियस ऑफ प्लेनेट का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9, ऊपर चला जाएगा 1/3 और r स्क्वायर के ऊपर यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 9 ऊपर चला जाएगा, यानी 9/10 g ऑफ अर्थ आ जाएगा, gp की वैल्यू। अब मैक्सिमम हाइट के केस में, यानी ये 90 मीटर दे रखा है ना हमें, 90 मीटर बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होती है, तो हम डायरेक्टली अपनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो हम काइनेमेटिक्स में इक्वेशन लगाते थे v² - u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि यहाँ पर हाइट कंपेरेबल टू रेडियस नहीं है, इसीलिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और एक्सेलेरेशन हम अपना कांस्टेंट मान सकते हैं, माइनस का g होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये तो 0 होता है,
माइनस का यू स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का जी इंटू एस, एस का मतलब एच मैक्स हो गया। तो एच मैक्स जो आएगा वह यू स्केयर बाई 2g आता है, यानी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g। जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि हाइट अर्थ के केस में कितनी है, 100 है, 90 है सॉरी, इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट इनटू जी ऑफ अर्थ। हाइट हमें निकालनी है प्लेनेट के केस में, तो h मान लिया हमने, तो वही कांस्टेंट आएगा डिवाइडेड बाय जी पी करेंगे तो जी पी आएगा 9GE इंटू 10 आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो k/GE से k/GE कैंसिल, तो आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 10, तो h की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया है डीपली समझाने के चक्कर में। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर प्लेनेट पे ग्रेविटी उससे थोड़ी कम ही है, 9/10 कम है ना, तो 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी हाइट अर्थ पे है ना उसका 10/9 टाइम्स उस प्लेनेट पे हो जाएगी, तो हमारा आंसर डायरेक्टली 100 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेनेट का मास दे दिया, रेडियस दे दी, कि एनर्जी बताओ कितनी एनर्जी उस 2 kg ऑब्जेक्ट को दें ताकि वह उसके स्पेस से बाहर निकल जाए। ऐसे ये न्यूमेरिकल जरूर समझना, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर इसी पे ही बेस्ड रहेगा कि एक प्लेनेट है जिसका मास दे दिया है हमें 5 × 10⁻24, जिसकी रेडियस दे दी है 6.1 × 10⁻6 मीटर, और एक 2 kg का ऑब्जेक्ट इसे हम फेंकेंगे ताकि यह इसके स्पेस से बाहर निकल जाए, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर इनफाइनाइट पे चला जाए। अब हमें यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स यहाँ पर हम कोई ना कोई वेलोसिटी से ही फेंकेंगे, क्योंकि अपने आप तो यह पार्टिकल जाएगा नहीं इनफाइनाइट की ओर। सपोज हम v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो इसके पास यहाँ पर एक तो काइनेटिक एनर्जी है कि हमने v वेलोसिटी से फेंका है, तो ½ mv²। इस पॉइंट के ऊपर इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब हम इनफाइनाइट पे जाके देखें कि हम यहाँ से यहाँ जस्ट इसे पहुँचा रहे हैं, तो फाइनल टाइम इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, ये चीज़ होगी। हमें एनर्जी ही निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम उस एनर्जी को निकालेंगे कि हम वेलोसिटी दे के छोड़ रहे हैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -g मास ऑफ प्लेनेट, पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू, ये तो 0 है ही है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, g मास ऑफ प्लेनेट, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। g कांस्टेंट होता ही है, मास ऑफ प्लेनेट भी हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ प्लेनेट दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg दे रखा है, तो ये कैलकुलेशन करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सपोज हमसे वेलोसिटी निकालने के लिए कह देता, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ½ mv², तो m से m कैंसिल हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई करके रूट कर देते, तो हम उस वेलोसिटी से छोड़ेंगे ताकि वह इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। और इसी वेलोसिटी को आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। खैर वो आगे की बात बाद में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल, सपोज ये बाउंड्री है इसके लास्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस पे आ रहा है, तो इसकी सपोज वेलोसिटी जब ये अर्थ सरफेस से टकराएगा तो v1 वेलोसिटी थी। और सेकंड ये गिवन है कि एक पार्टिकल h इज इक्वल टू 10r हाइट से छोड़ा जाता है, वह अर्थ सरफेस से टकराएगा, तब इसकी वेलोसिटी v2 मानो। और हमें ये फाइंड करना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा।
तो एनर्जी कंजर्वेशन से सबसे पहले हम इनकी वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि हाइट जो गिवन है वह कंपेरेबल टू आर से बहुत ज़्यादा ही है, वेरी वेरी लेस देन तो है नहीं कि हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन मान के डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल लें। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करके इनकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इस फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं सबसे पहले। तो इनफाइनाइट पे यानी इनिशियल पोजीशन के ऊपर इसके पास टोटल एनर्जी 0 थी, क्योंकि यह यहाँ से छोड़ा गया और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, छोड़ा गया है तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आज सरफेस से यह टकराएगा तो हाफ mv1 स्क्वायर माइनस का gmm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, यानी हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाय r, m से हम n को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। अब सेकंड की बात करते हैं। यह पार्टिकल h इज इक्वल टू 10r पे है, यानी यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और यह यहाँ से छोड़ा गया है, मीन्स वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। तो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक तो 0 होगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट 10r है और एक ये r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो 11r हुई, तो 11r पुट की है हमने। ये एक सबसे बड़ी गलती का एक पॉइंट है, यहाँ पर हम डायरेक्टली 10r पुट कर देते हैं, तो ध्यान रखना इस बात की। अब पार्टिकल सरफेस से टकराएगा v2 वेलोसिटी से, तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस का gmm डिवाइडेड बाय r, एक m से तो एक m ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, ये माइनस वाली टर्म इस साइड जाएगी तो प्लस का बन जाएगी ना, या फिर ये चीज़ इस साइड लेके आओ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एज इट इज़ हमारा पॉजिटिव है ही है। तो gm डिवाइडेड बाय r माइनस gm डिवाइडेड बाय 11r, तो ये 10 gm डिवाइडेड बाय 11r, 11r एलसीएम लेंगे तो ये 11 माइनस 1 10 gm डिवाइडेड बाय 11r बचेगा। तो v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 gm डिवाइडेड बाय 11r। ये सेकंड इक्वेशन मानो। फर्स्ट को सेकंड से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो ही जाएगा, और उस साइड क्या आएगा gm डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 11r डिवाइडेड बाय 10 gm। ये टर्म उल्टी हो जाएगी, तो gm से gm कैंसिल, r से r कैंसिल, तो v1 डिवाइडेड बाय v2 आया हमारा रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10, तो रूट 11 रेशियो रूट 10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।